बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मेरा ये पैगाम तमाम अहले पाकिस्तान और ख़ुसूस बिलख़ुसूस हुकूमत पाकिस्तान के लिए है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब, जिन्होंने नौजवान नस्ल में नामूस रिसालत के मसले को उभारा है और किस तरह से उभारा है कि बूढ़े तो बूढ़े नौजवान भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नामूस पर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ आज ये कहना पड़ रहा है कि इस मुल्क पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बना है, जिसको बनाने में लाखों उलमा कराम ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, आज उन्हीं उलमा कराम को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया, नजरबंद कर दिया गया है। अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब, जो कि हाफ़िज़ कुरान भी हैं, शेखुल हदीस व तफसीर भी हैं, आज उनको तकरीबन एक हफ्ते से उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ उनकी जमात की 40 से 50 हजार कारकुनान को गिरफ्तार करके नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है। ऐसा क्यों है? इनका ऐसा जुर्म क्या है? इनका जुर्म क्या कोई कत्ल करना है, क्या कोई चोरी करनी है, क्या कोई डाका डालना है? नहीं, इनका जुर्म सिर्फ नामूसी रिसालत पर बात करना है। आज मैं हुकूमत पाकिस्तान, तमाम इदारों और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये सवाल करना चाहती हूँ, क्या वो पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं? तो कैसे मदीना की रियासत बनाएंगे जहाँ उलमा कराम की तकद्दुस को पामाल किया जाता है, जहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नाम लेने वालों को पर रियासती तशद्दुद किया जाता है? वो उलमा कराम जिनके बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अंबिया कराम के वारिस कौन है? उलमा कराम। आज उन्हीं उलमा कराम को नज़रबंद कर दिया गया है। इमरान खान साहब अब हर बात पर दौरे उम्र फारूक की मिसाल तो देते हैं, लेकिन काश आपने इस्लाम थोड़ा सा सीखा होता, काश आपने इस्लाम की तारीख ही पढ़ी होती, काश आपने हज़रत उम्र फारूक की सीरत पढ़ ली होती, तो आपको पता चलता कि जब भी हज़रत उम्र फारूक के सामने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नामूस की बात आती थी, तो वो उनका यही फैसला होता था कि जो भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नामूस पर अगर मगर से काम ले, तो उसका यही फैसला है कि उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। आज मैं पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन की तरफ से अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब की गिरफ्तारी की पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ और हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करती हूँ कि अमीरुल मुजाहिदीन को फिलफुर रिहा किया जाए। आज मैं बोल रही हूँ, कल को पाकिस्तान की सारी ख़वातीन बोलेंगी, इमरान खान साहब ये इशू सिर्फ अमीरुल मुजाहिदीन का नहीं है, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का इशू है। लेकिन अफसोस अफसोस सद अफसोस, जहाँ भी कोई नामूसी रिसालत का मसला उठाता है, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो तो वैसे ही बिका हुआ है, और अब सोशल मीडिया पे भी जो भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नामूस की बात करता है, तो उसमें पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं, उनकी आईडीज़ ब्लॉक कर दी जाती हैं, पेजेस बंद कर दिए जाते हैं, अकाउंट्स बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा क्यों है? आखिर इतना ही बड़ा जुर्म बन गया नामूस रिसालत पर बात करना? और अगर मेरी बात आज ये वाज़ह सुन ले, अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नामूस के लिए बोलना इतना ही बड़ा जुर्म है, तो ये जुर्म फिर सारे मुसलमान करेंगे, हम सब करेंगे, सरे बाजार करेंगे, और फिर एक ऐसा इनकलाब आएगा कि इसको कोई भी नहीं रोक सकता। इमरान खान साहब, आपने कहा था कि रियासत एक्शन में आएगी, रियासत अपनी पावर दिखाएगी, तो आज मेरा भी ये पैगाम सुन ले, मेरी आज ये बात सुन ले कि इस्लाम जो है वो भी अपनी पावर रखता है, इस्लाम भी अपनी ताकत रखता है, और इस्लाम अपनी पावर ज़रूर दिखाएगा इंशाअल्लाह। नामूस रिसालत के पहरेदार रहेंगे, सरकार के नौकर हैं, वफादार रहेंगे। अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।